गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है उच्च शक्ति मुद्रा यानी कि हाई पावर मनी। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा का मुद्रा पूर्ति में क्या रोल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हाई पावर्ड मनी है ये होती क्या है। हम देखते हैं कि इसको कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे संरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा, मौद्रिक आधार का आकार। तो ये इस उच्च शक्ति मुद्रा के अलग अलग नाम है, मतलब इसको हम इन नामों से पुकार सकते हैं। अब ये जो उच्च शक्ति मुद्रा है ये होती क्या है, यानी कि हाई पावर्ड मनी है क्या। तो यह वह मुद्रा है जिसका निर्गमन यानी कि इशू कौन करेगा, रिजर्व बैंक या सरकार। वह मुद्रा जिसका निर्गमन रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा किया जाता है तथा जिसे जनता और बैंक अपने पास में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च शक्ति मुद्रा वो मुद्रा है जिसका निर्गमन तो आरबीआई और सरकार करेगी, यानी कि केंद्रीय बैंक और सरकार, लेकिन जनता और बैंक जो अपने पास में रखते हैं उसे ही हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब इसको हम सूत्र की सहायता से देखते हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा का जो सूत्र है वो है H बराबर C प्लस आर प्लस ओडी। इस सूत्र में ये जो हमने वर्ड यूज किया ये है क्या, तो यहाँ पर H रेफर करता है हाई पावर मनी को, C रेफर करता है करेंसी जो जनता के पास में है, R रेफर करता है कैश रिजर्व, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसके पास में, बैंकों के पास। बैंकों के पास में जो कैश रिजर्व होता है उसको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और फिर आता है ओडी, मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास में जो अन्य जमा है वो। तो इस प्रकार हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या हुआ, सी प्लस आर प्लस ओडी, यानी कि करेंसी प्लस कैश रिजर्व जो बैंक में है और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास में है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनती है, हाई पावर्ड मनी, अर्थात वह मुद्रा जिसका निर्गमन तो सरकार या केंद्रीय बैंक करेगा और जनता और बैंक जिसे अपने पास में नकद के रूप में रखते हैं। अब अपन देखते हैं कि हाई पावर्ड मनी यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा और M1 में क्या अंतर है। M1 वाली अवधारणा अपन ने इससे पूर्व के वीडियो में देखी थी मुद्रा पूर्ति के मापक में, जहां हमने M1 से लगाकर M4 तक की अवधारणा को विस्तार से देखा था। तो अब आप देख सकते हैं जैसा अभी अपन ने यहां देखा, उच्च शक्ति मुद्रा का फॉर्मूला क्या है, H बराबर C प्लस आर प्लस ओडी। जबकि आपको ध्यान होगा तो जो M1 का फॉर्मूला था वो था C प्लस डी डी प्लस ओडी। इसका मतलब ये जो C है यानी कि करेंसी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, और ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में अलग क्या है, वो है ये वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन। उच्च शक्ति मुद्रा में जहां अपन करेंसी और अन्य डिपॉजिट के साथ किसको जोड़ते हैं, आर यानी कि बैंकों के पास में जो कैश रिजर्व है, नकद कोष है उनको। जबकि M1 में हम इसके स्थान पर किसको जमा करते हैं, जोड़ते हैं डीडी को, यानी कि डिमांड डिपॉजिट को। तो हाई पावर्ड मनी और M1 के बीच में यही बेसिक अंतर है, यहाँ पर हम बैंकों के नकद कोषों को शामिल करेंगे, जबकि यहाँ पर हम बैंकों की मांग जमाओं को शामिल करते हैं। अब अपन सबसे जरूरी एक टॉपिक देखते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा, मुद्रा गुणक और मुद्रा पूर्ति में संबंध क्या है। पहले अपन इनके संबंधों की बात करेंगे, बाद में अपन मुद्रा गुणक को भी पढ़ेंगे। तो चलो हम जैसे मान लेते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा को हम डिनोट करते हैं H के माध्यम से, मुद्रा गुणक है मनी मल्टीप्लायर है उसको मैं स्मॉल m से मान लेता हूं, और जो मनी सप्लाई है उसको मैं कैपिटल M से मान लेता हूं। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये है कि हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर जब आपस में
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? मुद्रा की पूर्ति की। इसका मतलब ये H उच्च शक्ति मुद्रा को दर्शा रहा है, ये स्मॉल m मनी मल्टीप्लायर को शो कर रहा है, और ये m, चलो हम समझने के लिए स्मॉल s भी लिख लेते हैं ताकि सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। तो ये मुद्रा पूर्ति को है। तो मुद्रा पूर्ति कैसे मिलेगी? जब उच्च शक्ति मुद्रा को मुद्रा गुणक के साथ क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो उससे हमें क्या मिल जाती है? समाज में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में गुणन करके मुद्रा की पूर्ति को डिसाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में स्वतः ही परिवर्तन आएगा। यदि ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, और यदि ये घटते हैं तो ये भी घटेगा। अब इसी पे अपन देखते हैं कि ये मुद्रा गुणक क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आप देखोगे मुद्रा गुणक, इसको मैं कांस्टेंट रख लेता हूं। ये मनी सप्लाई तो है ही है, यहां इससे आके डिवाइड कर लेगा। तो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? स्मॉल m इक्वल टू ms डिवाइडेड बाय h। इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति में, ये मुद्रा की पूर्ति शो कर रहा है, मुद्रा की पूर्ति में, और ये हाई पावर्ड मनी को यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा को। तो मुद्रा गुणक क्या हुआ? और ये है अपना मुद्रा गुणक। तो अब अपन देखते हैं कि मुद्रा गुणक है क्या। सिंपल सी डेफिनेशन है, उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन के कारण मुद्रा की पूर्ति में जितने गुना परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा गुणक। मतलब हाई पावर्ड मनी में चेंज करने के कारण मनी की सप्लाई में जितने गुना, जितने भी आप दर दे सकते हैं कि मतलब कितने गुना परिवर्तन होता है, तो उच्च शक्ति मुद्रा में परिवर्तन के कारण मुद्रा की पूर्ति में जितने गुना परिवर्तन होता है उस दर को दर्शाने वाला क्या कहलाता है? मुद्रा गुणक। ये होता है मुद्रा गुणक। थैंक यू।